छीन जाए वो आशियाना तो सोचो क्या होगा। जहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो आपका दिल दहला देगी। हमने कश्मीर से हिंदुओं के पलायन की बातें सिर्फ सुनी होगी, देखी होगी टीवियों के ऊपर, लेकिन हम आज तक उसके साक्षी बन रहे हैं। ऐसी ही घटना हमारे सामने हमारे ही प्रदेश से निकल कर आई है, मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां पर हिंदुओं का पलायन करने को मजबूर है। क्या कारण है कि हिंदुओं को अब पलायन करने की फिर आवश्यकता पड़ी? मध्य प्रदेश के रतलाम के सुरैना में हिंदुओं को इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि वह आज अपने आशियाने को छोड़ने को मजबूर है। जिस शासन और प्रशासन के लिए वहां जिसके पास गुहार लगाकर, जिस शासन प्रशासन के पास वहां गुहार लगाकर गए, उन्होंने ही डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। यहां तक धमकी दे डाली कि जाओ यहां से, नहीं तो मकान तोड़वा दूंगा, रासुका लगा दूंगा। जी हाँ, ये बोल थे जिला प्रशासन के, रतलाम के। जिसके बाद हिंदुओं को पलायन करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को कहा कि हम पलायन करने के लिए मजबूर है, आप हमको कहीं पर पट्टा देने का कृपा करें। जब यह मामला पूरे प्रदेश के अंदर सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मीडिया में चला, उसके बाद गृह मंत्री जी का इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की मानसिकता के जिहादियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और मध्य प्रदेश में शांति और संभावना के साथ रहने का प्रदेश है और यह बना रहेगा। इसके बाद नौकरशाह लोग गांव में गए और गांव का निरीक्षण कर गांव में पुलिस चौकी की स्थापना और गांव की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जिन नौकरशाहों के पास आम नागरिक गांव के हिंदू गए थे, पीड़ित हिंदू वहां गया था, उनको उन्हीं अधिकारियों ने डांट फटकार कर भगा दिया है। उन पर किस प्रकार भरोसा कर हिंदू वहां पर पुनः स्थापित हो? जिन अधिकारियों के ऊपर भरोसा कर वहां उनसे अपनी मदद की गुहार लगाने गए थे, वही अधिकारियों को प्रदेश सरकार ने कहा तो वह तुरंत जाकर वह समस्या हल करने पहुंच गए। लेकिन सवाल वही है कि जिन नौकरशाहों को आम आदमी की सेवा, आम आदमी की मदद के लिए लगाया गया, जब आम आदमी पीड़ित उनके पास गया तो उनको डांट फटकार कर धमकी भरे लहजे से डराकर भगा दिया गया। क्या प्रदेश सरकार का, केंद्र गृह मंत्री जी का यहाँ दायित्व नहीं बनता है कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई की जाए, जिससे आम जनमानस के अंदर भय दूर हो और शासन प्रशासन के प्रति अपनी भरोसा जागृत करे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सुरैना में जिस प्रकार घटना घटी, उसमें कहीं न कहीं जिला प्रशासन की ढीला रवैया और जिहादी मानसिकताओं के साथ लोगों के साथ संलिप्तता भी नजर आई। क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा कि गांव वाले जिला प्रशासन को अपनी मदद के लिए गुहार लगाने गए तो वहां से उनको डराकर भगा दिया गया। अब पूरे मामले को तूल पकड़ने के बाद आपसी समझौते से सुलझाने का प्रयास प्रदेश सरकार करते नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटित हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर, इस प्रकार की लेट जिहाद की कि हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, यहाँ पहली घटना नहीं है। ऐसी कई घटनाएं मध्य प्रदेश में हो चुकी है, लेकिन अपने सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया तक नहीं आने के कारण हम सबके सामने नहीं आई है। अब देखना यह होगा कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता के लोग लेट जिहाद चला रहे हैं, इस पर क्या प्रदेश सरकार कोई बड़ा कानून या एक्शन का बुलडोजर चलाएगी? जी हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर हिंदू पलायन को मजबूर है और प्रताड़ित होने के बाद अपनी बात रखने के लिए जिला प्रशासन के पास जाता है तो वहां से ये नौकरशाह लोग उन्हें डरा